मक्का में कोई शिवलिंग या मूर्ति नहीं है। ये तुम सनातनियों का फैलाया हुआ झूठ है, क्योंकि इस्लाम में पत्थर को पूजना हराम है। ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े बगैर समझे उसको मान लेते हैं और काट काट के भी वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली है। सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग, बस। आइए अब फैक्ट्स बताता हूँ। कुरान की सूरह अन-नज्म में 3 देवियों का जिक्र है, जिनकी मूर्तियों को प्री इस्लामिक अरब लोग मक्का की ही पवित्र जगह पर पूजते थे। अब आते हैं इब्न इशाक की किताब सीरत रसूलुल्लाह और इब्न अल-कल्बी की किताब अल-असनाम पर। इन किताबों में साफ साफ बताया गया है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का को फतेह किया तो काबा के अंदर 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ उपस्थित थी, जिनको वहाँ के लोग पूजा करते थे। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने उन सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन बस एक काले पत्थर को वहाँ पर छोड़ दिया, जिसको उन्होंने हजरे अशवाद का नाम दिया। और यही बात शाही बुखारी किताब अल मगजी और शाही अल बुखारी वॉल्यूम 5 बुक 59 हदीस 583 में भी लिखी हुई है। दोस्तों, उसी काले पत्थर को इस्लाम में काबा का हजरे अशवाद बोला जाता है, जिसे सारी दुनिया के मुस्लिम ईश्वर का पवित्र पत्थर मानते हैं। और सनातन धर्म में हम भी ये काले पत्थर को शिवलिंग के रूप में ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। अब इत्तेफाक देखिए, इन दोनों ही पवित्र पत्थरों की फॉर्म, कलर और रिचुअल्स में सिमिलैरिटीज देखी जा सकती है। इन दोनों ही पवित्र पत्थरों को छूकर उनका आशीर्वाद दिया जाता है और दोनों की ही परिक्रमा की जाती है। हाँ, इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है कि हजरे अशवाद असली में शिवलिंग है या नहीं, लेकिन कुरान भी यही कहती है कि काबा का ये पवित्र पत्थर इस्लाम के पहले टाइम से वहाँ पर मौजूद है और वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उस पवित्र पत्थर की पूजा होती थी। और मैं इस्लाम के खिलाफ हेट नहीं फैला रहा, बस इस्लाम के ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रेफरेंस के साथ रख रहा हूँ, जो ये दिखाते हैं कि इस्लाम में भी एक पवित्र पत्थर को पूजा जाता है। अब चाहे आज मुस्लिम इस बात को नकार दे कि वो भी मूर्ति पूजते हैं, पर सच तो यही है। अब वो पवित्र पत्थर मक्केश्वर शिवलिंग है या नहीं, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। इन भाई साहब ने बताया कि मुसलमान भी बुत पूजते हैं। देखिए, लात उज़्ज़ा मनात कुरान की आयत इसने बताया क्या है हकीकत। लात असल में एक आदमी था जो हाजियों को सत्तू पिलाता था। नेक लोग थे ये। मरने के बाद लोगों ने इसे नेक मानकर इसकी कब्र को पूजना शुरू किया, जो बाद में बुत बन गया। कुरान ने इन तीनों का जिक्र इसलिए किया ताकि बताया जाए कि ये सब इंसानों के गढ़े हुए माबूद है, अल्लाह की तरफ से कोई इख्तियार नहीं रखते। क्या मकसद था, इसने क्या बताया। अब देखिए, सही बुखारी के हदीस है 1597 और सही मुस्लिम की 1270। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जानता हूँ कि तू महज एक पत्थर है, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा दे सकता है। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए यानी चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा ना देता। ना तू फ़ायदा दे सकता है ना तू नुकसान दे सकता है। ये कौन कह रहा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मकाम इस्लाम में। तो ये लोग जानता कुछ नहीं है, जो आता है बस बक देता है।